स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का यूनिट 2, जिसका नाम है क्या है, फ्रेंडशिप पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर का नाम क्या है, वो चैप्टर का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं। अनलाइकली का मतलब क्या होता है, अनलाइकली का मतलब होता है जिसका आप उम्मीद नहीं था कि वो आपका दोस्त बन जाएगा। तो इस चैप्टर का मतलब ही वही है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब क्या है, एक मतलब जो जिसके ऊपर आपका उम्मीद नहीं था, वो आदमी आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया। तो हमारा चैप्टर क्या होगा, हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा, यहाँ पर लेट्स रीड, यहाँ पर हम रीडिंग करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक एलिफेंट है जिसका नाम क्या है, गजराज है। वो कहाँ पर रहता था, वहां पर रॉयल स्टेबल। यहाँ पर स्टेबल मतलब क्या होता है, स्टेबल मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर एनिमल रहते हैं, लिविंग स्पेस फॉर एनिमल, जहाँ पर एनिमल वगैरह रहते हैं। और बूथ मतलब क्या होता है, बूथ मतलब एक रेक्टेंगुलर स्पेस होता है, कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर स्पेस होता है। जो एलिफेंट था गजराज, जिसका नाम क्या है, गजराज था, वो कहाँ पर रहता था, एक रॉयल स्टेबल में, मतलब जहाँ पर राजा वगैरह रहते थे, जहाँ पर पैलेस रहते थे, वहां पर एक रेक्टेंगुलर स्पेस का एक जगह था, मतलब एक घर था, वहां पर वो रहता था। उसके बाद क्या है कि द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, जो किंग था वो गजराज का अति प्रिय था। उसके बाद क्या है कि एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल टेकन आफ्टर। और उसके बाद क्या है, जो राजा थे उन्होंने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, उन्होंने बोला कि जो एलिफेंट थे, और जो एलिफेंट है, जितने भी एलिफेंट है, उन्हें ख्याल रखना चाहिए। लुक्ड आफ्टर मतलब ख्याल रखना होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। इसके बाद क्या कि मतलब राजा के माहौल में रहने के बाद भी जो गजराज था वो उदास था। क्यों उदास था, क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। उसके बाद द महाउट और एलिफेंट ट्रेनर वाज द ओनली वन हु एवर इंटरेक्ट विथ। इसके मतलब क्या है कि जो एलिफेंट ट्रेनर था, जिसको महाउट कहा गया है, वो एक ही आदमी था जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर पाता, जिसके साथ वो बातें कर पाता था। जो महाउट था वो एक ही आदमी था, उसके साथ वो बातें कर रहा था। द महाउट वॉज काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम ए बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। जो महाउट था, एलिफेंट ट्रेनर था, वो एक मतलब दयावान व्यक्ति था, जो कि गजराज को खाने के लिए देता था और उसे कभी कभी पौंड पौंड मतलब क्या, तालाब में उसे नहाने के लिए ले जाता था। उसके बाद क्या है कि ही वॉज ए गुड केयर टेकर बट नॉट ए फ्रेंड। मतलब वो केयर टेकर मतलब क्या था, केयर टेकर मतलब आप जो ख्याल रखते हैं, जैसे मम्मी पापा भाई बहन हो गए, वो उसी तरह जो जो एलिफेंट ट्रेनर था, महाउट था, वो भी केयर टेकर मतलब अपना ख्याल, मतलब वो गजराज का ख्याल रखता था, लेकिन वो अच्छा दोस्त नहीं था। उसके बाद क्या है कि आई विश आई हैड ए फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। इसका मतलब क्या था, जो गजराज सोच रहा था कि खास मेरे पास एक दोस्त होता मतलब जिसके साथ मैं खेल पाता। उसके बाद क्या है कि वन लेट इवनिंग ए डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। एक मतलब संध्या के समय में एक कुत्ते ने जो स्टेबल, जहां पर वो हाथी रहता था, वहां पर बाय मिस्टेकली एंटर कर लिया। उसके बाद क्या कि गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री। मतलब गजराज जो देख पा रहा था कि जो विजिटर था, मतलब जो कुत्ता था, वो टायर्ड था मतलब थका हुआ था, और वो उसे भूख लग रहा था। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग। मतलब वो क्या हुआ कि जो मंचिंग मंचिंग मतलब यहाँ पर कहता है चिविंग, चिविंग मतलब चबाना होता है। जो खाना जो गजराज खा रहा था, वो उसे परोस दिया, मतलब उस तरफ धकेल दिया कि खाना खाओ बोल के। उसके बाद क्या है कि द विजिटर वेग्ड हिज टेल। वेग्ड मतलब क्या होता है, मूव फ्रॉम साइड टू साइड। जो उसके जो पूंछ हिलाकर उसने क्या किया कि उसे लुक्ड ऑफ द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। जो एलिफेंट की तरह उसने धन्यवाद ज्ञापन किया, मतलब धन्यवाद दिया कि आपने मुझे खाना दिया बोल के। सेट द एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके बाद क्या है कि उसे धन्यवाद दिया, धन्यवाद देने के बाद वो सारा ध्यान जो है खाना खाने की तरफ लगा दिया। आज सुन आज ही फिनिश ईटिंग ही फेल्ट asleep। जैसे ही उसने खाना खत्म कर लिया तो उसे क्या आने लगा, वो नींद आने लगे उसे। उसके बाद क्या है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग द महाउट फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अगले सुबह जो महाउट था, एलिफेंट ट्रेनर था,
उसने किसके साथ देख लिया, जो मतलब एलिफेंट जहां पर था वहां पर वो सोया हुआ था। उसके बाद क्या कि ही डिड नॉट माइंड द डॉग, मतलब उसने उसने कुछ नहीं बोला, उससे कुछ माइंड भी नहीं किया। उसके बाद क्या कि ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी, मतलब वो एलिफेंट भी चाहता था कि मतलब वो जो गजराज जो एलिफेंट ट्रेनर था उसने नोटिस किया कि गजराज का एक शायद दोस्त मिल गया। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्ट वेगिंग हिज टेल। तो उसने जो एलिफेंट ट्रेनर सुबह देखने के लिए आया था उसने क्या किया कि एक स्मॉल पीस ऑफ फूड उसने फेंक दिया तो जो कुत्ता था उसने अपनी पूंछ हिलाकर उसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर ए बाथ, जब वो एलिफेंट बाहर नहाने के लिए जाता था, द डॉग अकम्पनीड हिज फ्रेंड, उसके साथ वो कुत्ता भी जाता था। उसके बाद क्या है, plunging into the water the elephant gave him a shower using his long trunk as the dog watched। इसके बाद क्या है कि जो कुत्ता ने जो एलिफेंट ने उसे प्लंगिंग मतलब क्या, जंपिंग करना, वो जब पानी में जंप किया और उसने क्या किया कि एक ट्रंक में उसे सवार किया मतलब क्या था, जो कुत्ते के ऊपर उसने पानी फेंका। उसके बाद क्या है कि द एलिफेंट टुक a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend। उसका इसका मतलब क्या है कि जो एलिफेंट ने मतलब अपने ट्रंक में, जो अपने नाक में पूरा पानी लेके उसने क्या कर रहा था कि अपने जो दोस्त था उसके ऊपर उसे पानी फेंक रहा था। द डॉग येल्प फॉर द हेडेड टॉकिंग शावर, वो जो कुत्ता था उसे नहाना पसंद नहीं था। द माहौट लाफ्ट, जो माहौट था, जो एलिफेंट रनर था, वो हंस रहा था। इसके बाद देख सकते हैं जो एलिफेंट है वो पानी के अंदर है और जो सूंड में वो जो नोज है उसमें पानी भर के वो किसके ऊपर फेंक रहा है, वो कुत्ते के ऊपर फेंक रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड ही प्लेस्ड ऑन हिज बैक। इसके बाद क्या है कि जब वो वापस आ रहे थे तो जो एलिफेंट ने क्या किया, एलिफेंट ने कुत्ता को उठा के उसने अपने पीठ पर बैठा लिया। उसके बाद ये कि द डॉग वॉज रिलेटेड टू गेट ए राइड, मतलब राइड मतलब क्या होता है, वो जैसे घोड़े पे चलते हैं ना ऊपर बैठ के, उसी तरह वो कुत्ता भी बहुत खुश था क्योंकि वो हाथी के ऊपर बैठ के जा रहा था। उसके बाद क्या है, ए फार्मर पासिंग बाई सॉ द डॉग बंटी ही येल्ड, एक फार्मर ने उस तरफ जा रहा था और कुत्ते को देख लिया, कुत्ते को देख के उसने क्या बोला, बंटी बोला। जो कुत्ता का नाम क्या है, कुत्ते का नाम है बंटी। द डॉग रैन टू हिम, जो कुत्ता ने उस तरफ भाग के चला गया। उसके बाद क्या, द फार्मर hugged the dog and told the mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house। उसके बाद क्या कि तो फार्मर ने उसे गले लगा लिया और उसने क्या बोला कि जो महाउट को बोला कि जब से वो घर से जो कुत्ता भाग गया है या फिर दिखाई नहीं दे रहा है तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, ऐसा बोला। उसके बाद क्या कि he was glad to सॉरी ही वॉज ग्लैड हिम टू फाउंड नाउ, मतलब वो खुश था, अबे उसे जो कुत्ता था उसे मिल गया। द माहौट हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, तो जो माहौट था एलिफेंट रनर था उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, जो फार्मर कुत्ता को घर ले जा रहा था, जो एलिफेंट रनर के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। द फार्मर टोस्ट ए रोप अराउंड द नेक ऑफ डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम, जो फार्मर था वो रस्सी लाकर जो बंटी बंटी मतलब जो डॉग के गले में बांध के उसे बोला कि चल बंटी घर चलते हैं बोल के। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, जब वो फार्मर रस्सी कुत्ते के गले में डाल के जब खींचने शुरू किया तो वो जो कुत्ता रियलाइज किया कि वो ना अपने दोस्तों से दूर ले जा रहा है। उसके बाद क्या है कि ही येप्ड द एलिफेंट विंच बट नेदर द फार्मर नॉर द माउट नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर। उसके बाद क्या है कि जो कुत्ता ने वो रोने लगा और जो एलिफेंट भी वो भी मतलब दुख में रोने लगा। ये जो दुख जो है ना ही वो फार्मर देखा ना ही वो माहौट महावट तो एलिफेंट देखा कि दोनों के जो दोस्त के आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि उनको दूर ले जाया जा रहा था। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द माहौट सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। अगले दिन जो एलिफेंट रनर था उसने ना गजराज का एक फेवरेट खाना दिया लंच के टाइम। When the Mahout came back after his finishing his other course,
ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द फूड हैड रिमेन अनटच्ड। जब जो महाउट मतलब एलिफेंट रनर था वो डेली ड्यूटी करने के लिए बाहर गया और वापस आया तो देखा कि जो खाना जिस तरह दिया गया था गजराज को खाने के लिए वो सेम उसी तरह गया, मतलब उसे नहीं खाया है, अनटच्ड है। अनटच्ड मतलब उसे छुआ भी नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है व्हाई गजराज आर नॉट यू हंग्री आस्क्ड द ही आस्क्ड कंसर्न। उसने बोल रहा है कि क्यों गजराज तुम भूखे नहीं हो क्या, ऐसा बोल के। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, जो एलिफेंट था उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद क्या कि ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन, शायद उसे डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट थॉट द माहौल, मतलब जो एलिफेंट रनर था वो बोल रहा है कि शायद उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे दैट नाइट टू गजरा डिड नॉट टच हिज फूड और द नेक्स्ट डे। वो तो जो खाना दिया था वो लंच के टाइम दिया था। उसके बाद क्या है कि रात में फिर से उसे खाना दिया गया था, उसने खाना को टच भी नहीं किया, ना ही अगले दिन उसने कुछ खाया। उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या है, नाउ द महाउट वाज वरीड, जो महाउट था वो चिंतित हो गया। उसके बाद क्या है कि he ran his hand on गजराज टमी and felt there is nothing wrong। टमी मतलब क्या है, टमी मतलब यहाँ पर स्टोमक, पेट। वो क्या हो गया, वो पेट को टच किया, रब रब करके इसे टच किया, टच करके देख रहा है कि शायद कुछ गलत है क्या बोल के, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ था। Why was he not eating then, मतलब वो अगर उस क्या बोल रहा है कि जो महाउट जो एलिफेंट रनर था वो सोच रहा है कि अगर पेट में कुछ खराब नहीं है तो वो क्यों नहीं कर रहा है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्त को मिसिंग कर रहा है जो कि वो उसका कुत्ता था। द महाउट वंडर, जो महाउट था एलिफेंट रनर था वो आश्चर्य हो रहा है। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home। जब से उसे घर लाया गया, मतलब एलिफेंट से दूर लाया गया, तब से वो कुत्ता भी खाना नहीं खा रहा है। कहाँ पर, जो फार्मर के घर पर। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant back। जब वो एलिफेंट के पीठ पे बैठ के जा रहा था तब कुत्ता कितना खुश दिखाई दे रहा था। तब वो क्या बोल रहे हैं, जो फार्मर बोल रहा है कि तुम अपने दोस्त को मिसिंग कर रहे हो क्या, ऐसा बोल रहा है फार्मर। क्योंकि जो एलिफेंट एलिफेंट के ऊपर जो कुत्ता बैठ के जा रहा था तब जो कुत्ते के मुंह में जो मुस्कान था वो फार्मर देख चुका था, देख के वो रिमेम्बर कर रहा है कि अभी वो थोड़ा उदास है। वो बोल रहा है क्या, आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, तुम्हें मतलब भूखे नहीं देख सकता, ऐसा बोल रहा है। सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा, इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो या फिर मिस कर रहे हो तो तुम उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रॉप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, जो कुत्ते के गले में जो फार्मर रस्सी बांध के रखा था उसे रिमूव कर दिया। द द डॉग तो वीक, जो कुत्ता वो हालांकि बहुत ही वीक था, क्योंकि दोस्त वो जो खाना नहीं खाता तो वो वीक था। स्प्रंग टू हिज फीट, मतलब वो खाना नहीं खाया था फिर भी वो वीक था, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ कि वो अपने पैरों से उसने जंप किया, खुशी के मारे उसने जंप किया। ही लिक द फार्मर्स हैंड, लिक मतलब क्या था यहाँ पर, जो फार्मर का हैंड था उसे चाटने लगा और उसके बाद क्या कि वंस ही रैन देन, उसके बाद क्या कि जब से वो फार्मर का हैंड को चाटने लगा और वो दौड़ने लगा। उसके बाद है कि ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, तब तक दौड़ने लगा जब तक वो स्टेबल पर नहीं पहुंचा। स्टेबल कहाँ पर, जो हाथी जहाँ पर रहता था वहां पर, गजराज जहाँ पर रहता था वहां पर जब तक नहीं पहुंचा तब तक वो दौड़ते रहा। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड गेव हिम ए जॉयस स्विंग। स्विंग मतलब क्या होता है, स्विंग मतलब जैसे देख सकते, मतलब पार्क में बच्चे यहाँ पर ऐसे खेलते रहते हैं, स्विंग होता है मतलब आगे पीछे करके जहाँ पर बच्चे बैठ के खेलते रहते हैं उसे स्विंग करते हैं, उसे स्विंग कहा जाता है। तो जो एलिफेंट था उसने क्या किया कि कुत्ता को उठा के उसने स्विंग करने लगा। द महाउट वॉज रिलीव्ड, मतलब जो महाउट था वो थैंकफुल हो गया, थैंकफुल मतलब उसे थोड़ा शांति मिली, ठंडक मिली। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, मतलब जल्दी ही वो तुरंत खाना खाने के लिए लाया और वो बोला कि बोथ ऑफ यू ईट फास्ट सेड, तुम सबसे वो खाना खाने के लिए लाया और दोनों को परोस के उसने बोला कि तुम पहले खाना खा लो। उसके बाद क्या कि बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइन हिम। उसके बाद क्या कि वो जो कुत्ता दौड़ दौड़ के एलिफेंट की तरफ जा रहा था तब उसने किया, जो फार्मर था वो भी फार्मर था कि वो भी पीछे पीछे आ रहा था,
कुत्ते के पीछे पीछे। द टू ऑफ देम वॉच्ड विथ सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स वर ईटिंग फूड। जो टू ऑफ देम मतलब कौन, जो एलिफेंट ट्रेनर और फार्मर वो देख रहे थे, कितने खुशी के साथ देख रहे थे कि जो दो दोस्त, यहाँ पर दो दोस्त खाना खा रहे थे, कौन कौन, डॉग और एलिफेंट। इट इज नॉट ओनली गजराज हु फाउंड ए फ्रेंड सेड द माउथ हगिंग द फार्मर, आई हैव आल्सो फाउंड वन। जो एलिफेंट ट्रेनर था वो किसको हग करके, फार्मर को हग करके बोल रहा है कि सिर्फ गजराज ही अपना दोस्त नहीं ढूंढा है, मैं भी एक दोस्त को पाया हूँ, ऐसा बोल के उसने हग किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप पिछले वीडियो में नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख के उसे, अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट होगा और आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसी चैप्टर को आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।